किसको नहीं पढ़ना बताओ। आप फ्रेंड हो उनके, समझाओ उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ना अच्छी बात है ना। चलिए स्टार्ट करें। तो थर्मोडायनामिक्स को बाय बाय कर दिया आप लोगों ने यहाँ। नाउ वो 10 कल जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन थे वो ट्राई किया आप लोगों ने जब तक। थर्मोडायनामिक्स मॉड्यूल से भी खत्म करिए, ठीक है। तो बैकलॉग अभी आपको 1 वीक का टाइम मिलेगा। जितना आपका केमिस्ट्री, आई डोंट नो अबाउट फिजिक्स एंड मैथ्स, बट केमिस्ट्री में जितना भी बैकलॉग है वो कोशिश कीजिए खत्म करें आप लोग, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल इक्विलिब्रियम, and there are 2 parts related to equilibrium topic. One is chemical equilibrium, another one is ionic equilibrium. So first, or before this, you can also divide equilibrium into 2 major topics: physical equilibrium and chemical equilibrium, right? Chemical equilibrium के फिर से 2 पार्ट, chemical equilibrium and another one is ionic equilibrium, ठीक है। तो first we need to understand the meaning of equilibrium, ठीक है। चलो आपके लिए एक एग्जांपल, सपोज दिस इज ए बकेट, ठीक है, और हियर आई हैव पुट 1 होल, यहां पर एक छोटा सा होल किया बकेट में, ठीक, और दिस बकेट कंटेन्स वाटर एंड हियर इज ए टैप, ठीक है। यहां से आपका वाटर इज flowing in and from here water is flowing out. समझे मेरी बात? एक बकेट है जिसमें क्या है, आपका वाटर है, ऊपर से टैप से वाटर इज फिलिंग दिस बकेट, और इस होल से क्या हो रहा है, वाटर इज कमिंग आउट, ठीक है। यहाँ से दिस इज वाटर इज इन और इधर से क्या है, आउट। सो टेल मी हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल दिस बकेट। क्या होगा, ये बकेट कभी भी भरेगी नहीं। चलो आपने एकदम बढ़िया आंसर किया है ना, मुझे लगा कोई तो बोलेगा भर जाएगी 10 मिनट में पर ये भरेगी नहीं, ठीक है। अच्छा, नाउ द अनदर क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप एंड द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम दिस होल इज सेम, देन व्हाट अबाउट द लेवल ऑफ वाटर? सेम रहेगा। क्लियर है ये बात? बस यही आपको करना है किसमें, रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझे, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन वी कॉल इट इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप दूसरा एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं, जो बैलेंस होती है, फिजिकल बैलेंस, फ्रूट वेंडर के पास देखिए सब लोगों ने, देयर आर 2 प्लेट्स, तो बैलेंस कब होगा आपका, व्हेन 2 प्लेट्स आर ऑन द सेम लेवल, और जो निडल है उसका फिजिकल बैलेंस का, दैट शुड बी इन द सेंटर। देखिए सबने बैलेंस, नहीं देखी तो कोशिश करिएगा देखने की, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल इक्विलिब्रियम। लाइफ में बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, यू नो, केमिस्ट्री तो हर जगह अवेलेबल है ना। तो पहले बात करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। ओके, ठीक है। तो आपने हेडिंग डाला फिजिकल इक्विलिब्रियम। देखिए क्या हो रहा है, आइस सॉलिड, ठीक है, एंड देन H2O, ठीक। बहुत सारी ये we discuss this reaction तो नहीं बोलेंगे आप इसको, this is the physical change, है ना, और the phase transformation we discussed many time in the thermodynamics, right? Again, so ice can turn into water and the water can turn into solid, ठीक, and this can happen at टेम्परेचर 0 डिग्री पे। तो क्या हो रहा है, 0 डिग्री पे दिस इक्वेशन अटेन्स इक्विलिब्रियम, but it can occur
एट हायर टेम्परेचर, राइट, लोअर पर भी, लेकिन 0 डिग्री हमारा एक स्पेसिफिक हमको टेम्परेचर मिला, दिस इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एट दिस इट मीन्स दिस इक्वेशन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। गॉट इट? क्या हुआ है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना आइस मेल्ट होके वाटर बना रहा है उतना ही वाटर फ्रीज होके क्या बना रहा है, आइस बना रहा है। ठीक है, ऐसे ही इफ दिस वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, सो हियर यू गेट टेम्परेचर अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस विच इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि एज सून एज द वाटर अटेन्स द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, नहीं। इसका मतलब क्या है, एट दिस टेम्परेचर लिक्विड फेज एज वेल एज गैसियस फेज दे आर इन इक्विलिब्रियम। एट 100 डिग्री सेल्सियस बोथ फेज एग्जिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एट 100 डिग्री सेल्सियस बोथ फेज एग्जिस्ट, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एज वेल एज स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही चीजें। इन द सेम मैनर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड water at 0 degree Celsius. Okay, when this transformation attains equilibrium, या अभी मैं आपको और भी एग्जांपल दे रही हूँ, आपको हमेशा एक प्रॉपर्टी मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी यू कैन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वी कंसिडर इट एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये सिर्फ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, किसी और सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिफरेंट, 0 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप क्या समझे आप, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस यू नो दिस इक्विलिब्रियम, तो आपको क्या मिला, यू आर गेटिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम से आपको क्या स्पेशल प्रॉपर्टी मिली वाटर की, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, फिक्स है ये। ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी आपको क्या मिला, ये इसको आप क्या बोलते हैं, boiling point of water. Whenever liquid phase is in equilibrium with the vapor phase, you get boiling point of that substance. मैंने एग्जाम्पल वाटर का लिया है, लेकिन आप कोई और लिक्विड भी कंसीडर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? जब भी लिक्विड फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर फेज, यू विल सी कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा जिसपे दोनों फेज इक्विलिब्रियम में आएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, ईथर का अलग है, बेंजीन का अलग है, सबका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, डिफरेंट है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब और देखो, एक और एग्जांपल लीजिए। क्या मिलेगा आपको, शुगर प्लस वाटर, शुगर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, या सॉल्ट सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। व्हाट इज दिस प्रोसेस, sugar or salt is dissolving in water या any electrolyte dissolving in water is known as dissolution. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, डिसोल्यूशन. ठीक है, वापस आने को क्या बोलते हैं, वापस भी आना, रिवर्सेबल है ये, प्रेसिपिटेशन. क्या बोलते हैं वापस, जो प्रोसेस है आपका, प्रेसिपिटेशन. You all have created copper sulfate crystal in the lab. क्या किया वहां पे, what is the procedure of your experiment? पहले डिसॉल्व करते हैं कॉपर सल्फेट को, हीट करते हैं, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेट, कीप इट फॉर ओवरनाइट, राइट. और क्या करते हो आप, आइस पे, देयर आर वेरियस वेज. तो आपको फाइनली क्या मिल रहा है, क्रिस्टल. क्रिस्टल का मतलब क्या हो रहा है, पहले आपने डिसॉल्व किया, कौन सा प्रोसेस था आपका, डिसोल्यूशन, फिर आपने उसको प्रेसिपिटेट क्रिस्टल्स बना रहे हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन, लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज. ठीक है, तो वो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही थी. ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, आपको कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है जो कांस्टेंट हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी. इन दिस केस यू विल गेट सॉल्युबिलिटी. ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी एट गिवन टेम्परेचर. ये सब किसका खेल है, टेम्परेचर का खेल है बेटा, है ना.
तो अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करते हैं तो यू कैन फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन द वाटर प्रोवाइडेड दिस इक्वेशन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्रोवाइडेड दिस इक्वेशन इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, और so this is known as solid liquid equilibrium, this is known as liquid vapor phase equilibrium। ठीक है, इस तरह से आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी मैंने आपको बोला था पढ़ के आने के लिए, अगर आप पढ़ के आए हो तो उसमें ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा सा सोचो, कोल्ड ड्रिंक सब लोग लाइक करते हैं, उसको शेक करके कभी खोला? क्या होता है? क्यों आ रहा है बाहर? क्यों आ रहा है बाहर? मॉलिक्यूल्स होते हैं तो बाहर आते हैं। क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसके किसके मॉलिक्यूल्स? CO2 के। CO2 के। हाँ, क्या है कोल्ड ड्रिंक? व्हाट इज कोल्ड ड्रिंक? है ना? तो क्या होता है कोल्ड ड्रिंक में जो आपको टेस्ट आता है बेसिकली दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट हाई प्रेशर। ठीक है, इनसाइड द बॉटल CO2 concentration is at very high pressure in comparison to atmospheric pressure। आपने उसको शेक किया, शेक करके you have done some work on the system, thermodynamics अप्लाई कीजिए, molecules are getting some energy, then you open it। ठीक है, CO2 molecules try to move from higher pressure to lower pressure। ठीक है, कब तक? जब तक कि आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। तो कभी नहीं किया तो करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, काम फैल जाता है थोड़ा सा। शेक कीजिए और क्या होगा? CO2 के मॉलिक्यूल्स। रीजन समझ में आया? फिजिक्स से ये थोड़ा सा अभी आप पढ़ेंगे, आई डोंट नो पढ़ा नहीं पढ़ा है। ट्रेन से कितने लोगों ने राइड किया? ट्रेन? हाँ, ट्रेन की जर्नी नहीं करी किया कभी? नहीं? अच्छा चलो कभी ट्राई कीजिएगा, बस हो गया, समझ गई मैं। प्लेटफॉर्म पे एक येलो लाइन देखी होगी, क्या लिखा होता है वहां पे? वार्निंग, स्टे बिहाइंड दिस लाइन। ऐसा नहीं कि ट्रेन आ रही हो और आप बिल्कुल एकदम आगे खड़े हैं, क्या होगा? फिजिक्स से पूरा बहुत जबरदस्त प्रेशर लगता है। क्या क्या रीजन, क्या लॉजिक पे है? ये गिरने का तो चांस है ये। हाँ, नहीं पता। अच्छा चलो आते हैं इस पॉइंट पे। ये बताइए साइक्लोन कैसे आते हैं? एयर कैसे आपका ये फ्लो करती है ना, विंड। पढ़ा होगा ये तो, ज्योग्राफी आ गई। हाँ, क्या है साइक्लोन कैसे आते हैं? ड्यू टू सम रीजन इफ द लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड देन द सराउंडिंग एयर रश टू दैट पॉइंट टू फिल दैट गैप। ठीक है, हमेशा एयर किधर मूव कर रही है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब फिर आ जाओ ट्रेन प्लेटफॉर्म पे। जब ट्रेन आती है स्पीड से तो जो आपका ट्रैक है वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इफ समवन इज स्टैंडिंग एट द एज, तो जैसे ही ट्रेन मूव करेगी साइड की जो एयर है वो प्रेशर लगाएगी टू फिल दैट गैप प्रेशर। तो क्या होता है आप कभी देखिएगा, चलो लोगों को तो इतना ठीक है, आप कभी देखिएगा जब ट्रेन आती है तो कचरा जो रहता है वो सारा ट्रैक पे जाता है। क्यों? क्योंकि वो साइड की जो एयर है वो सारी आपकी जा रही है उधर, क्योंकि वो जो ट्रैक है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है ना, इसलिए वो येलो लाइन लिखी होती है कि स्टे बिहाइंड दिस लाइन। ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल एज पे जाके खड़े हो जाए। ठीक है, तो ये सारी कहानी कहाँ से आ रही थी? इक्विलिब्रियम। ठीक, तो एयर जो आपकी फ्लो कर रही है टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, इसीलिए आप वहां बहुत अच्छी हवा चल रही है। हवा क्यों चल रही है? आप देख तो सकते नहीं हवा को, लेकिन फील कर सकते हैं, राइट? तो क्या रीजन है उसका? प्रेशर डिफरेंस, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट भी किसकी वजह से है? हाई प्रेशर की वजह से। 2 दिन उस बॉटल को ओपन करके रख दो, फिर पी के देखना उस कोल्ड ड्रिंक को, कैसा टेस्ट आएगा? कोई टेस्ट नहीं आएगा। क्यों? उससे सब CO2 क्या हो गई? एस्केप हो गई, है ना। तो ये सब आपका क्या है? फ्यू एग्जाम्पल रिलेटेड टू फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई,
चलिए, वी विल राइट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम का कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे which is applicable in chemical equilibrium also. Number 1, it is dynamic in nature. What is the meaning of dynamic? Physics, फिर से dynamic, movable. Dynamic का मतलब movable, right? आइस से वाटर बन सकता है, वाटर से वापस आप आइस बना सकते हैं. डायनामिक इन नेचर का मतलब मूवेबल, दोनों साइड में आपका रिएक्शन मूव करेगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली इन क्लोज सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली इन क्लोज सिस्टम, वेदर इट इज फिजिकल और केमिकल. ठीक है. थर्ड पॉइंट, if a reaction attains equilibrium, one of the measurable properties of the system becomes constant. इसका मीनिंग आप समझे. जैसे अभी हमने बोला, क्या हुआ, इफ H2O solid is in equilibrium with H2O लिक्विड, तो यहां पर आपको कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है, मेल्टिंग पॉइंट. ओके, तो आपको एक प्रॉपर्टी मिली, मेल्टिंग पॉइंट. इफ you are considering another equilibrium which is between liquid and the H2O gas, तो आपको क्या मिल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, समझ रहे हैं आप. और ऐसे ही क्या मिला था आपको, सॉल्युबिलिटी. कौन से केस में, सॉलिड लिक्विड, है ना, उस केस में आपको क्या मिल गया, सॉल्युबिलिटी. तो इसलिए से कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी. सॉलिड और गैस, हाँ वो भी होता है, उसमें प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मिलेगा. ठीक है. चलिए, अब हेडिंग डालेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम. मेन अब आपका शुरू होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है. फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन. इरिवर्सिबल कौन से होता है, हाँ जी बोलो एग्जाम्पल. इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल बहुत सारे, थर्मोडायनेमिक्स इतना सारा पढ़ के आए. चलो C+O2 है ना, क्या है, C+O2 इज गिविंग यू CO2. ये वापस आ रहा है, CO2 इमीडिएटली ब्रेक होकर आपको कार्बन ऑक्सीजन मिल रहा है, नहीं. ठीक है. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आप क्या करते हैं, एक सल्फेट का टेस्ट करते हैं लैब में, Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं. क्या ये वाला टेस्ट, हाँ अभी करेंगे, अगर नहीं किया है तो हियर यू गेट वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्लोराइड. ये रिएक्शन भी कैसी है आपकी, इरिवर्सिबल. कैसी है ये सब, इरिवर्सिबल. ठीक है. और क्या है आपका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, HCl प्लस NaOH, you are getting NaOH plus NaCl plus water. कभी ऐसा हुआ है कि NaCl को वाटर में ऐड किया और आपको वापस HCl और NaOH मिल गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है ना.
तो these are the examples of irreversible reaction, है ना. once the reaction occurs, done. उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते. एक बार precipitate फॉर्म हो गया. ठीक है. so in these kind of reaction we cannot apply this concept. कौन सा? chemical equilibrium. ठीक है. यहाँ पर आप chemical equilibrium नहीं लगाएंगे. chemical equilibrium is applicable only for reversible reactions. reversible reaction में आप देखिए N2 plus 3H2 is giving you 2NH3. look at the sign. ऐसे आपको हाफ एरो लगाना है. ठीक है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शन. समझे आप बात? जो केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई करना है? रिवर्सेबल रिएक्शन. हाँ, ओके. वन मोर एग्जांपल. H2 plus I2 is giving you 2HI. तो ये मैंने आपको भी एक दो एग्जांपल दिए हैं किसके? रिवर्सेबल रिएक्शंस. ठीक है भाई. और जो कॉमन एग्जांपल लिख लीजिए अभी एक साथ. आप यही सब एग्जांपल देखने वाले हैं पूरे टॉपिक में. SO3. ठीक है. वन मोर. PCl5 dissociated to give PCl3 plus Cl2. ठीक है. 2NO is giving you N2 plus O2 and so on. ठीक है. यही सब एग्जाम्पल आप मोस्टली देखेंगे. अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा द एरो विच इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट का मतलब N2 ये क्या है आपका? LHS एंड दिस इज RHS. तो ये जो रिएक्शन हो रही है आपकी इसको आप क्या बोलेंगे हमेशा? फॉरवर्ड रिएक्शन. दिस वन. ठीक है. फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बिहेव्स एज रिएक्टेंट एंड अमोनिया इज बिहेविंग एज प्रोडक्ट. क्लियर? हमेशा ध्यान रखिएगा. आप राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड. और इफ यू आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इसको हम क्या बोलने वाले हैं? बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक. सारी रिएक्शन में यही लगाना है आपको, फॉरवर्ड बैकवर्ड. ठीक है. चलो आगे बढ़े. चलिए क्या होगा. चलो अभी हम मान लीजिए इस रिएक्शन को कंसीडर करते हैं. H2 plus I2 is giving you 2HI. फाइन. और ये रिएक्शन किसमें होगी? क्या मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट? ऑलवेज इन क्लोज कंटेनर. तभी आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि इफ वन ऑफ द सब्सटेंस इज इन गैसियस स्टेट इट विल एस्केप टू द एटमॉस्फेयर. ठीक है. अच्छा, इनिशियली व्हाट विल हैपन? आपने इस कंटेनर के अंदर H2 लिया और I2 लिया. ठीक है. इफ यू आर प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम. ठीक है. चलिए व्हाट विल हैपन? इनिशियली क्या प्रेजेंट है आपके कंटेनर में? सिर्फ H2 एंड I2 और तो कुछ नहीं है. ठीक है. तो रिएक्टेंट अवेलेबल है, प्रोडक्ट अभी बने नहीं है, बनने स्टार्ट होंगे. ठीक है. तो इनिशियली आपका सिर्फ किसका कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है? मान लीजिए ये क्या होगा आपका? H2. ठीक है. और कलर चेंज कर लें. ये है आपका I2. सपोज H2 और ये है आपका I2. ये देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है? हाई. ठीक है. विद टाइम व्हाट विल हैपन? With time, hydrogen starts combining with the iodine and it starts producing HI. So what do you think about the concentration of hydrogen and iodine? Will it decrease or increase? H2I2 combine होके HI बना रहे हैं तो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा ना, क्योंकि वही तो कंबाइन होके HI में बन रहे हैं. समझ रहे हैं ना आप बात? क्यों भाई? कुछ नहीं समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने? हाँ, अच्छा डिक्रीज क्यों होगा? अच्छा आप ऐसे समझो.
उनका इंडिविजुअल कंसंट्रेशन नहीं होता है, वो फिर HI का बता रही मैं आपको, कुछ ऐसे वियर्ड से एग्जांपल देते हैं, रुक जाओ अभी तो आप समझ जाओगे तो ना क्या हो रहा है। चलो आप मान लीजिए रोब्जा जानते हैं सब लोग, रोब्जा या कोई भी ऐसा सिरप इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, ठीक है। आप अभी गर्मी हो रही है, आप घर पहुंचे, आपकी इच्छा हुई चलो एक गिलास रोब्जा पीते हैं, तो आप क्या करोगे? पहले गिलास लोगे, अभी कुछ हुआ नहीं है गिलास में, फिर यू विल टेक सम अमाउंट ऑफ रोब्जा, रोब्जे की बॉटल में थोड़ा रोब्जे का अमाउंट क्या हुआ, कम हो गया। देन यू विल टेक सम कोल्ड वाटर, आपकी बॉटल पूरी भरी हुई थी, आपने उसमें से थोड़ा अपने ग्लास में डाल लिया, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन नहीं आई मीन अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, और आपके ग्लास में मिक्स करके आपका रेडी टू ड्रिंक रोब्जा रेडी। कुछ ऐसे ही तो यहाँ हो रहा है, आपका थोड़ा सा पार्ट H2 का कंबाइन होके क्या बना रहा है, HI, और ये कंबाइन होके यहाँ से आयोडीन, H2 इज चेंजिंग इनटू HI, थोड़ा सा पोर्शन किसका आ रहा है, I का आ रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका अमाउंट क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन और आयोडीन का विद टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। साथ में क्या होगा, HI बनना शुरू होगा, तो HI का ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। देखिए यहाँ पे ये किसका ग्राफ है, HI, आप समझे। इनिशियली आपके पास कंटेनर में सिर्फ हाइड्रोजन और आयोडीन था, जब उनका रिएक्शन शुरू होगा तो उनका अमाउंट क्या होगा, थोड़ा कम होना शुरू होगा, समझे आप, क्योंकि वही तो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, HI बना रहे हैं। तो ये ग्राफ कैसा है, इट्स गोइंग डाउन, और प्रोडक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है आपका, जीरो से। इनिशियली जीरो टाइम पे कुछ नहीं था, आफ्टर सम टाइम HI बनना शुरू हुआ है, ठीक है। एक और ग्राफ आपका ऐसे भी शो किया जाता है, देखिए इन जनरल, अगर आप इस टाइप से देखें ऐसे, ठीक है। और कई बार आपको पूछेंगे कि भाई विच ग्राफ बिलोंग्स टू रिएक्टेंट, बताइए कौन सा ग्राफ यहाँ पे रिएक्टेंट का है, कौन सा प्रोडक्ट का है, ये किसका है, रिएक्टेंट, एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। और एक पॉइंट पे आके क्या होगा, आप देखोगे कि दोनों का ये जो ग्राफ का लेवल है कैसा हो गया, स्ट्रेट, ठीक है। तो इस एट दिस पॉइंट वी कैन से दिस रिएक्शन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है, एक बार पहले इसको देख लो ग्राफ को। Come to page number 256, question number 2. Page number 256 and question number 2. Check point 1. देखिए ग्राफ तीनों में, रेट ऑफ द रिएक्शन कर्व फॉर द इक्विलिब्रियम कैन बी लाइक, क्या है, सी, हियर ऑल द थ्री ग्राफ्स आर करेक्ट, ठीक है। कुछ भी नेचर हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखिए इसे रेट के फॉर्म में दिया हुआ है, बट द अपर ग्राफ बिलोंग्स टू रिएक्टेंट एंड द लोअर ग्राफ बिलोंग्स टू प्रोडक्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन डी। अभी आगे समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए भाई, ग्राफ समझ में आया आप लोगों को, है ना। ओके, नाउ वी आर एज्यूमिंग what is happening at equilibrium। समझिए, हम equilibrium we are assuming this reaction has attained equilibrium। तो equilibrium में आप क्या लिखेंगे, rate of forward reaction becomes equal to rate of
बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, क्या हो गया है? रेट। रेट का मतलब हो गया स्पीड। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था बकेट वाला, जिस रेट से वाटर इज एंटरिंग इनटू द बकेट विद द सेम रेट वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट बकेट, तो लेवल क्या हो गया आपका? मेंटेन हो गया। इन द सेम मैनर द अमाउंट ऑफ H2 and I2 combines to give HI. Same amount of HI is breaking down into hydrogen and iodine. ठीक है, so now we will say कि this equation has attained equilibrium. So what will happen at equilibrium? ध्यान से देखो मैं क्या लिखने वाली हूँ अब। At equilibrium, concentration of each reactant and product becomes constant. ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? जो भी अमाउंट है वो फिक्स हो गया है ना। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? जितना आपका H2 बचा, जितना आयोडीन बचा और जितना HI है वो सब आपका फिक्स हो गया। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, चलिए अब फिर से हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल जैसा ही है कुछ कुछ, ठीक है। इसीलिए ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं आगे जाके कैसा हो गया है? स्ट्रेट लाइन। समझिएगा, ये सारे ग्राफ यहाँ पे कैसे हो जाते हैं? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? कांस्टेंट, राइट। प्रोडक्ट यहाँ से इंक्रीज हुआ, इधर स्ट्रेट, ये डिक्रीज हुआ और यहाँ पर स्ट्रेट। एट दिस पॉइंट, आफ्टर दिस पॉइंट देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वो ग्राफ आपके स्ट्रेट होने का मतलब ये है। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक में, आपने जैसे लिखा ही था डायनामिक, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, equilibrium can be achieved, equilibrium can be achieved from either side. A plus B is giving you C plus D, ठीक है। आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करें या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, यू कैन अटेन इक्विलिब्रियम फ्रॉम ईदर साइड, ठीक है। आप समझे बात को? और दोनों साइड से मूव करने में वैल्यू आपकी कैसी आएगी? सेम आएगी, ऐसा नहीं कि कुछ कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स do not affect on relative concentration of equilibrium at given temperature। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। सपोज दिस रिएक्शन है H2 प्लस I2 इज गिविंग यू 2HI, ठीक है। मान लीजिए आपने 1 मोल ये लिया, 1 मोल ये लिया, ओके। एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ K10। K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी सीखेंगे कैलकुलेट करना। When this equation has attained equilibrium, we need to calculate equilibrium constant, ठीक है, समझे। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपने इसको कितना ले लिया? इसको लिया 5 मोल और इसको भी कितना लिया? 5 मोल। तो वैल्यू अगेन आपको क्या मिलने वाली है? 10। गॉट इट? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये वैल्यू आपका फिक्स है,
At 25 degree Celsius, value will remain same for a given reaction. ठीक है. Another important point, equilibrium is temperature dependent. इसलिए आप जितने भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे वहां पर टेम्परेचर हमेशा मेंशन रहेगा. अगर टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हुई तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम का जो ये आपका वैल्यू है वो भी कांस्टेंट का वो चेंज होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, क्लोज वेसल, ये लिखा ही था हमने, ये तो मस्ट कंडीशन है. ठीक है. 6, ये इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ कैटेलिस्ट. व्हाट डू यू थिंक, अगर मैंने इस रिएक्शन में कोई भी कैटेलिस्ट यूज कर लिया फॉर दिस रिएक्शन, व्हाट विल हैपन? हाँ, यहाँ पे लिख लीजिए आप, प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट डज नॉट चेंज the value of equilibrium constant. ठीक है. Presence of catalyst does not change the value of equilibrium constant. It only helps in attaining equilibrium faster. It only helps in attaining equilibrium faster or earlier by enhancing the speed of forward and backward reaction. ठीक है भाई, समझे? K का वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन सिर्फ किसमें आपको हेल्प मिलेगी? मान लीजिए कोई रिएक्शन में 1 आवर में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, और इफ यू आर यूजिंग कैटेलिस्ट तो हो सकता है आपको 10 मिनट्स में इक्विलिब्रियम मिल जाए. दैट्स इट. ठीक है. के के वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इक्विलिब्रियम आपको जल्दी मिलेगा, उतना ही आपकी हेल्प होगी. ठीक है. चलिए आगे शुरू करते हैं. एनी डाउट? अभी सब कहानी चल रही है, कहानी मैं सुना रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आपके करने का काम अब आएगा. ठीक है. चलिए, यहाँ पर वी नीड टू अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है. गिवन बाय साइंटिस्ट गुलबर्ग एंड वागे. ठीक है. साइंटिस्ट का नाम क्या था जिन्होंने दिया था ये? गुलबर्ग एंड वागे. ठीक है. With the help of this, we will find how to write the expression for equilibrium constant. ठीक है. चलिए देखिए, A plus B is giving you C plus D. ठीक है. I am considering general equation. Okay. तो गुलबर्ग वागे ने क्या बोला था, सुन लीजिए. रेट ऑफ द रिएक्शन, सुन लीजिए पहले, समझ में आएगा. रेट ऑफ द रिएक्शन, मान लीजिए अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है, डिपेंड ऑन द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है. यानी आई शुड लाइक रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये समझ में आया शॉर्ट फॉर्म? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब ये सिंबल जो आप ऐसे लगा रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज नोन एज एक्टिव मास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिव मास. तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है ए एंड बी, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है. ये कहाँ से आया आपका ये स्टेटमेंट? लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है. अब पहले एक्टिव मास समझ लीजिए. एक्टिव मास का मतलब यहाँ पर है, एक्टिव मास मतलब मोलैरिटी. क्या बोलते हैं आप? मोलैरिटी, यानी N/V.
N by V, number of moles present in given volume. मोलैरिटी जानते हैं सब लोग, है ना, फर्स्ट उसने टॉपिक में पढ़ा था। तो एक्टिव मास का मतलब क्या है, N by V, और यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। ठीक है, एक्टिव मास समझ में आया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लिखेंगे ROF इज इक्वल टू KF। KF लिखा मैंने, K मतलब कांस्टेंट। वी नीड टू रिमूव दिस साइन, या राइट, आप जानते हैं ना इस बात को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो हियर आई एम राइटिंग KF, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, समझे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। नाउ यू विल टेल मी व्हाट शुड आई राइट फॉर द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है, CND। सो ROB, बोलिए, डायरेक्ट लिखेंगे KB। व्हाट शुड आई राइट, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ C एंड ब्रैकेट ऑफ D। देखो बात समझ में आ रही है। ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हुआ, रिएक्टेंट क्या होगा, C एंड D होगा। सो दैट्स हाउ वी कैन राइट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब हमारी इक्वेशन ने क्या गेन किया, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम अटेन करते ही ROF becomes equal to ROB। ठीक है, क्लियर। क्या लिखेंगे आप, KF concentration of A and concentration of B is equal to KB concentration of D and concentration of C and D। जिसको समझ में नहीं आए पूछ लीजिए बेटा, है ना, आप किसी भी पॉइंट पे मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। ओके, now with the help of this we will find equilibrium constant K। अभी के लिए आपको समझाने के लिए मैं KE क्यों लिख रही हूँ, दिस इज कैपिटल K। विहान पानी पी लो, थोड़ा मुंह धो लो, हाँ समझिए आप। कैपिटल K का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये क्या होता है, दिस इज KF अपॉन KB। क्या है ये, KF upon KB। तो कैन आई राइट लाइक दिस, concentration of C upon concentration of D is equal to concentration of A and concentration of B। आपको ये थोड़ा भारी भरकम सा लग रहा होगा, कुछ है नहीं। अभी आपको मैं इसका शॉर्ट फॉर्म ट्रिक बताती हूँ, कुछ ज्यादा कहानी नहीं है इसमें। ठीक है, आपकी रिएक्शन क्या थी, एक बार रिएक्शन देखो, ये थी रिएक्शन। समझिए कैसे लिखना है। आपको किसी भी रिएक्शन के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखना है किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो आप क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इतना ध्यान रखो बस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें एक चीज और बस आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब एग्जांपल लेके करते हैं। पहले ये करो, H2 प्लस I2 इज गिविंग यू 2HI। कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ K इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां ध्यान रखिएगा, वॉट एवर द स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर गिवन, दोज स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर रेज्ड एज ए पावर। ठीक है, जो भी कोएफिशिएंट है वो पावर में जाएगा बेटा। तो HI रेज्ड टू पावर 2 ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I। ये है आपको जो समझना है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं काफी सारे, एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो इसका आप मुझे बताएंगे। N2 प्लस 3H2 इज गिविंग यू 2NH3। क्या हो जाएगा, NH3 NH3 रेज टू पावर 2 अपॉन N2
H2 रेज टू पावर 3। क्लियर? समझ में आ गई भाई ये बात? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो इसका बताओ क्या होगा। सब लोग लिखेंगे अपनी नोटबुक में, बोलेगा कोई नहीं। कैपिटल है या स्मॉल? व्हाट? के कैपिटल, कैपिटल के। अब के का मैं चेंज कर रही हूँ, के सी कर रही हूँ। नेक्स्ट में के सी लिखेंगे। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन। आप यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं? मोलैरिटी। मोलैरिटी इज ए कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो के इक्विलिब्रियम में हम क्या यूज करेंगे? के सी। ठीक है, चलो A plus 2B is giving you 3C plus 4D। चलो भाई, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर KC एवरीवन। यहाँ पे नहीं बोलेंगे, अपनी नोटबुक में लिखिए और मुझे चेक कराइए। ओके हो गया? ठीक है, विषय हुआ कर रहे हैं, इतनी देर का काम नहीं है। हाँ जी, समझ में आ गया क्या करना है? जो भी सिस्टमैटिक कोएफिशिएंट है वो पावर में जाएंगे। लिखा? ठीक है। आज साक्षी पीछे कैसे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पावर लगाना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट यहीं पे नोट कीजिए, बेकार सा कलर है। डू नॉट कंसीडर सॉलिड्स। इस एक्सप्रेशन में सॉलिड्स का कोई काम नहीं है। सिर्फ आप किसको लेंगे? लिक्विड और एक्वस और गैस। ठीक है, सॉलिड का काम क्यों नहीं है? बिकॉज it is considered that there is no change in the concentration in case of solid। कोई मेजर चेंज नहीं है कॉन्सेंट्रेशन, है ना? अगर आपने सॉलिड कुछ लिया है, ठीक, तो इसलिए के सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्वस एज वेल एज गैसियस स्टेट। ठीक है, ओके। नाउ टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन। बोलिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? Kc होना तो सब कुछ चाहिए था, CaO, CO2 और ये, लेकिन आपको सॉलिड को कंसीडर नहीं करना है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा आपका एक्सप्रेशन? CO2। ठीक है, इसके लिए आगे लिखिए, डू नॉट कंसीडर सॉलिड एज द एक्टिव मास ऑफ solids are constant and taken as unity। ठीक है, वन कंसीडर करते हैं। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन? एक्सप्रेशन लिखना सीख गए? एक और मुझे बताइए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, N2O4 गैस इज गिविंग यू 2NO2 गैस। चलिए, राइट डाउन द के। व्हाट इज द एक्सप्रेशन? ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन स्क्वायर करेंगे इसका N2O4। ठीक है भाई, चलो यहां तक अभी आप लोग क्या सीख गए? हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे समझिए, ये जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है,
इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक को हम बोलते हैं केसी और एक को हम बोलेंगे केसी एंड केपी, ठीक है। केसी कब बोला जाता है? व्हेन वी आर यूजिंग एक्टिव मास एंड द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, ठीक है। कब यूज करना है? व्हेन एक्टिव मास किसमें है? N/V, यानी आपको क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी अगर दी हुई है क्वेश्चन में तो आप क्या कर सकते हैं बेटा? केसी फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन गैस के केस में क्या करेंगे? मान लीजिए अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था, N2O4 गैस इज गिविंग यू 2NO2 गैस। गैस के केस में व्हाट अबाउट द मोलैरिटी? पूरी थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, मोलैरिटी कहाँ यूज किया आपने? गैस की स्टडी कैसे होती है? हाँ, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, यही सीखा है। तो इसलिए गैस के केस में इन प्लेस ऑफ एक्टिव मास वी विल यूज पार्शियल प्रेशर। क्या यूज करेंगे? पार्शियल प्रेशर। समझ गए? पार्शियल प्रेशर क्या था? स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने सिखाया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, याद कीजिए। Partial pressure is the individual pressure applied by a gas. यहाँ जैसे एयर है अभी इस रूम में, ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर, नाइट्रोजन का इंडिविजुअल प्रेशर, राइट। अगर आप मेजर करते हैं तो दैट विल बी पी टोटल। जितना भी एयर में मिक्सचर है सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन क्या दे रहा है? पी टोटल। उस पी टोटल में PO2 कितना है? तो वो PO2 को आप क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। गॉट इट? तो यहाँ पर आप एक्टिव मास नहीं ले सकते हैं, आपको क्या लेना है? पार्शियल प्रेशर। नाउ सी द वे ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशन इज सेम। मोलैरिटी R, द वे ऑफ राइटिंग एक्सप्रेशन इज सेम, ठीक है। लेकिन बस आपको क्या करना है? वही पावर करनी है। लिखने का तरीका देखिए, केपी कैसे लिखेंगे फॉर दिस रिएक्शन? Kp इज इक्वल टू PNO2। ये PNO2 का मतलब क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू पावर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई PN2O4। सब कुछ वही करना है। इंस्टेड राइटिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट आप क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर। Kp और Kc एक ही बात है। केसी कब यूज कर रहे हैं? आप चाहो तो अपने लिए अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लीजिए, दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड पी स्टैंड फॉर प्रेशर, ठीक है। इफ यू आर टेकिंग पार्शियल प्रेशर देन यू विल कैलकुलेट केपी। इफ यू आर टेकिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म देन यू विल कैलकुलेट केसी, ठीक है। केपी केसी समझ में आ गया बढ़िया से? क्या है ये? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अब यूनिट की बात करते हैं थोड़ा सा। क्या रहेगी भाई यूनिट? इन दिस केस देखिए, के को यूजुअली डायमेंशन लेस कंसीडर किया जाता है, बट हियर यूनिट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन। समझ रहे हो? आप पावर भी यूज कर रहे हो, है ना? तो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं यूनिट? रिएक्शन के ऊपर एज वेल एज ऑन द एक्सप्रेशन। आपके एक्सप्रेशन के हिसाब से यूनिट आएगी, ठीक है। बट अभी के लिए आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? मोल पर लीटर। यूनिट, कई बार यूनिट निकालने क्वेश्चन आता है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, चलो इस केस में निकालते हैं अगर यूनिट, तो क्या होगा? ATM, पास्कल कुछ भी ले लीजिए, ATM स्क्वायर अपॉन ATM। तो इन दिस केस द यूनिट इज ATM ओनली, है ना। अभी आपने CO2 वाला केस किया था, CaCO3, है ना, तो उसमें Kp क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। उसमें भी आपका यूनिट क्या आएगा? ATM आएगा। डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन यूनिट विल चेंज, ठीक है।
अच्छा, जहां आपने सॉलिड लिखा है ना वहां पे लिक्विड भी लिख लीजिए। सॉलिड और लिक्विड दोनों को आपको कंसीडर नहीं करना, एक्वस करना है। आई विल शो यू द डिफरेंस। सॉलिड के साथ क्या लिख लीजिए? लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल H2O liquid is giving you H2O gas, ठीक है। और आपसे पूछा जाए राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे लिखेंगे? क्या हो जाएगा? इसको कंसीडर नहीं करना है तो सिर्फ क्या हो जाएगा? Kp इज इक्वल टू, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड दोनों को कंसीडर नहीं करना है। एक और मुझे लिख के दिखाइए। ये देखिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट अभी मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag0। चलिए भाई, Kc लिखिए। इसके लिए क्या आएगा? राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ Kc एंड फाइंड द यूनिट एज वेल। ओके, और इसका यूनिट बताइए। ठीक है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन? आपको यस आपको क्या नहीं करना है? इसको कंसीडर नहीं करेंगे, और इधर ये आपका इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag आयन, ठीक है। स्क्वायर करना है। अब आप यूनिट रखेंगे तो क्या होगा? मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर स्क्वायर। तो फाइनली आपको क्या मिला? मोल पर लीटर। समझे आप बेटा? कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बोलिए। अभी आपने सिर्फ क्या सीखा है? हाउ टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। चलो, ट्राई वन मोर रिएक्शन। व्हाट इज दिस? Acetic acid is dissociating into water to give acetate ion plus H3O positive aqueous, and this is also aqueous. चलिए, write down the expression. CH3CO माइनस के H3O प्लस के ऊपर आएगा। लिखो 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 लिखो। राइट डाउन एवरीवन। अपूर्व बताएंगे फिर मुझे क्या आया फाइनल। H2O नहीं आएगा ना, H2O लिक्विड है। डू नॉट कंसीडर, क्या नहीं कंसीडर करेंगे? H2O, ठीक है। तो दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाई, ओके। चलिए, अभी आइए चेक पॉइंट 1 बुक में 256, पेज नंबर 256। चलिए, क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, the decomposition of N2O4 to NO2 is carried out this in chloroform. When equilibrium is reached,
0.2 मोल ऑफ N2O4 एंड इतने मोल ऑफ NO2 आर प्रेजेंट इन ए 2 लीटर सॉल्यूशन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहली चीज न्यूमेरिकल्स के लिए राइट डाउन द एक्सप्रेशन। फर्स्ट राइट डाउन द इक्वेशन। क्या है आपकी इक्वेशन? N2O4 इज गिविंग यू बैलेंस इक्वेशन चाहिए बेटा हमेशा, है ना। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? अब ध्यान से इसकी जब न्यूमेरिकल आप करेंगे उसमें आपको दो चीजें मिलेंगी। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वन इज मेंशन लाइक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब व्हेन द रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्टार्ट, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन कौन सा रहेगा? एट इक्विलिब्रियम। समझे आप? You will find two type of concentration. One is known as initial concentration और second उसमें लिखा होगा concentration at equilibrium. So if concentration at equilibrium is mentioned, then only you can find the value of Kc. Check this question and try to find the answer. क्या दिया उसने आपको? कौन से concentration दिए? इक्विलिब्रियम के दिए, है ना। इनिशियल नहीं दिए, क्या दिया उसने? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर कितना आपका N2O4 कितना है? 0.2 मोल। देखो एक चीज और करनी है, 0.24 कितना है? N2 कितना है? 0.2। और आपको क्या रखना है? मोलैरिटी। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। कितना दिया उसने वॉल्यूम? देखो 2 लीटर दिया है, तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4। और NO2 का कितना मिलेगा? 2 इंटू 10⁻³ समझे बेटा? दीज आर द एक्टिव मासेस ऑफ N2O4 एंड NO2। इसको एक्सप्रेशन में वैल्यूज रख के फाइंड द Kc। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा? कैलकुलेट करिए, पेन चलना चाहिए, हवा में नहीं। कितना है? सी। ठीक है, नाउ कम टू द एवरीवन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। 9 में सिर्फ आपको केसी का एक्सप्रेशन पूछा बेटा, क्या है? हो गया? ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 254 और जो आपके एग्जाम्पल दिए हैं, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। ब्लू कलर के बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3। डू नॉट लुक इनटू द आंसर, अपना आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3। करेक्ट आ रहा है? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इफ कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज मेंशन, यू कैन फाइंड द Kc। और Kc है तो आप कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। यानी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस, तो वन क्वांटिटी विल बी मिसिंग, यू कैन फाइंड दैट। वन टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लियर? Kc कब कैलकुलेट कर सकते हैं? जब आपके पास क्या अवेलेबल है? ओनली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आगे बढ़े। चलो
another very important formula on which you can get questions in your exam. जेई की बात करिए, ठीक है? क्या है? रिलेशन बिटवीन KP एंड KC. रिलेशन बिटवीन KP एंड KC. देयर इज अ डेरिवेशन. अभी के लिए डेरिवेशन स्किप करेंगे, फिर फॉर्मूले पे फोकस करेंगे. अगर आपके स्कूल में टीचर ने डेरिवेशन कराया तब मुझे बताना, मैं आपको सिखा दूंगी, कुछ नहीं है, ठीक है? बट अभी हम टाइम सेव करेंगे अपना. वी विल राइट ओनली फॉर्मूला. KP इज इक्वल टू KC RT रेज टू पावर डेल्टा NG. ठीक है? KP इज इक्वल टू KC RT रेज टू पावर डेल्टा NG. अब ये डेल्टा NG क्या था? जो हम इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए थे, है ना? डेल्टा NG नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. चलिए देखो, ये हमने यूज किया था. कैन यू टेल मी दैट फॉर्मूला इन द थर्मोडायनेमिक्स? डेल्टा H NG/RT. ये सेम NG है बेटा, ओके? अगर आपको किसी इक्वेशन में KC मेंशन है तो आप KP निकाल सकते हैं. KP है तो KC. व्हाट इज R हियर? R वही है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. डिपेंडिंग ऑन द यूनिट R डिसाइड करेंगे, बट जनरली यहाँ पर 0.082 फॉर इजी कैलकुलेशन यू कैन यूज 1/12. ठीक है? एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है? T इज द टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है? Okay, now come to the JEE warm up. Question number 1, पेज नंबर 277, क्वेश्चन नंबर 1. देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है. हो गया? नहीं? देखो, चेक करो. आप अपना वो NG निकालिए पहले. NG निकाल के फिर आपका आ जाएगा. ठीक है?
हो गया? ओके, अब इसके आप 3 केसेस आपको मिलेंगे फॉर फास्ट, मतलब जल्दी करने के लिए। केस 1 क्या होगा? केस 1 में इफ यू आर गेटिंग डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, डेल्टा एन जी क्या मिल रहा है आपको? 0। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन? Kp इज इक्वल टू Kc, ठीक है? Kp इज इक्वल टू Kc। चेक दिस इक्वेशन, H2 प्लस I2 इज गिविंग यू 2HI, ठीक है? एवरीथिंग इन गैसियस स्टेट। What is the value of delta Ng? 0. So in such type of situation, Kp becomes equal to Kc, ठीक है? केस 2 लीजिए। क्या होगा भाई केस 2? डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 1। डेल्टा Ng क्या हो गया आपका? ग्रेटर देन 1, और आप क्या लिख सकते हैं इसको? पॉजिटिव। इन दैट सिचुएशन बोलो, ये फॉर्मूला आपके सामने है, Kp इज ग्रेटर देन Kc, है ना? यही तो होगा। Kp इज ग्रेटर देन Kc, और केस 3 में क्या होगा आपका? डेल्टा Ng इज लेस देन 1, यानी नेगेटिव। तो क्या होगा? क्लियर? ठीक है, टाइम क्या हुआ है? 2:40। चल, केपी केसी वाली बात समझ में आ गई, ठीक है? ये फॉर्मूला अच्छे से याद करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, मिलेंगे। कोई भी एक क्वांटिटी मिसिंग रहेगी उसको आप करेंगे। 1-2 एग्जांपल मैं करा रही हूँ। हाँ, चलिए चलिए भाई, ये आपका JEE 2014, ठीक है? 11 साल पहले SO2 plus half O2 is giving you SO3 गैस। बातें किसको करनी है? बाहर जाइए। चलिए, ठीक है? फॉर दिस इक्वेशन Kp is equal to Kc RT raised to power x, it is given and you have to find the value of x। चलिए आंसर आप बताइए, मैं ऑप्शन नहीं दे रही। Find the value of x। -1/2, ठीक है? क्या हो जाएगा? -1/2। ओके, ऐसे 4 ऑप्शंस विल बी गिवन। आपको x का वैल्यू पूछेंगे। वन मोर, N2 plus 3H2 is giving you 2NH3, ठीक है? ये आपको इक्वेशन मेंशन है and you have to find relation between Kp and Kc for this reaction। चलिए, आपको ऑप्शन ऐसे दिया होगा, Kp is greater than Kc, Kp is equal to Kc, और या फिर कुछ और फॉर्म में आएगा। फाइंड करके मुझे बताइए क्या आएगा। लेस देन, ग्रेटर देन नहीं, आई वॉन्ट एक्चुअल रिलेशन। Ng निकालो यहाँ से और आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? Kp is equal to Kc RT raised to power -2। -2 को हम कैसे लिख सकते हैं? और Kc अपॉन RT स्क्वायर। तो इस तरह से आपको किसी भी फॉर्म में अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, या चाहे वो ग्रेटर देन की फॉर्म में पूछे या फिर आपसे एक्सप्रेशन पूछे, ठीक है? तो Kp Kc अच्छे से करिए। चलिए, एक लास्ट टॉपिक फिर आज का हमारा हो जाएगा, है ना? उसके ऊपर आप फिर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे पहले किसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी? इक्विलिब्रियम की लिखी थी, अब के की लिख रहे हैं आप, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
फर्स्ट लिखिए, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन। पहले मैं आपको बता रही हूं कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल concentration of reactant, ठीक है। सेकेंड, catalyst कैन नॉट alter the value of K, right? It can simply help in attaining K faster, equilibrium जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड, presence of इनर्ट गैसेस और मटेरियल, ठीक है। हीलियम आपने ऐड कर दिया कंटेनर में, नियॉन ऐड कर दिया, बिकॉज दीज रिएक्शन आर अकरिंग इन क्लोज कंटेनर। इफ यू आर एडिंग एनी इनर्ट गैस इट वॉन्ट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ के, ठीक, यहां तक समझे। अब वो समझना है कि के किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, depends on number 1 mode of representation of reaction। सारी कहानी किस चीज की है, आपने रिएक्शन को कैसे लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए A plus B is giving you C, find the value of K, क्या हो जाएगा, concentration of C अपॉन, बोलिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अब इसी रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स करके लिख रही हूं, क्या लिखा मैंने, C is giving you A plus B, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी मैं K डैश बोलती हूँ उसको, समझे, ठीक है। क्या हुआ, सो B अपॉन A ओवर C, ठीक है। इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आया। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, के का एक्सप्रेशन अकॉर्डिंगली क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप रिवर्स करके रिएक्शन को लिख रहे हैं तो न्यू के क्या हुआ, what is the relation between this K and K dash? K dash is equal to 1 by K। ये है आपकी पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इफ यू आर राइटिंग, ठीक है, a reaction in reverse manner, then the new equilibrium constant will be reciprocal of previous K, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है आप रिवर्स करके लिख के निकाल सकते हैं, बट ये एक आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। नाउ इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। सेकेंड, इफ, एक तो ये हो गया, सेकेंड लिखिए, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर n, आपने किसी रिएक्शन को 2 से 3 से 4 से, मैंने इन जनरल यहां पर नंबर n लिया है, ठीक है। देन द न्यू k डैश बिकम k रेज टू पावर n, ठीक है। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो आपका एग्जाम्पल ही देखो, जैसे मैंने लिखा N2 plus O2 is giving you 2NO, ठीक है। in this case the value of K is 10, say for example, okay। now I am multiplying this equation, 2N2 plus 2O2 is giving you 4NO, so what is the value of new K, कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो क्या हो जाएगा, K रेज टू पावर 2 यानी 10, 100,
ठीक है, न्यू के बिकम्स कितने टाइम्स, n टाइम्स, है ना। आप उसमें क्या करेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड क्या है, इफ यू ट्राइंग टू डिवाइड इक्वेशन बाई नंबर n, बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं मिलते हैं, सिंपल 2 और 3 में ही आपका काम चल जाता है, ठीक है। इफ अ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाई अ नंबर n, ठीक है, द न्यू के k डैश इज द न्यू के। देखिए, अगर आपने 2 से डिवाइड किया है तो k का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। अगर आपने 3 से डिवाइड किया है तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी, इफ अ रिएक्शन इज अकरिंग इन मल्टीपल स्टेप्स, है ना, हैश तो पढ़ा था जैसे हमने, है ना। मैं ऐसे लिखती हूँ, A इज गिविंग यू B, फॉर दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1, B इज गिविंग यू C, फॉर दिस इक्विलिब्रियम इज K2, C to D, फॉर दिस इक्विलिब्रियम इज K3, ठीक है। फाइनली अगर आप इसको ऐड करते हैं तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, ऐड करेंगे अगर तीनों इक्वेशन को तो यू विल गेट A to D, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, क्लियर है। तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, K डैश बिकम K1 इंटू K2 इंटू K3। जो जितने भी आपको K की वैल्यूज गिवन है उन सबको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फाइनल इक्वेशन, ठीक है। अब फिर आइए आप अपने मॉड्यूल पे, अब आप सारा कुछ सीख चुके हैं, सारा कुछ नहीं, काफी कुछ। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 चेक कीजिए। हाँ, जे वार्म अप, पेज नंबर 277, क्वेश्चन नंबर 9। क्या किया, देखो उसने आपको टी केसी का वैल्यू दिया है एंड देन ही इज टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। क्या चेंज है पहली और सेकंड रिएक्शन में, ध्यान से देखो। उसने आपको दिया है N2 प्लस O2 इज गिविंग यू 2NO, राइट। और इसके लिए K कितना दिया है उसे, 4 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। नाउ ही वांट्स न्यू K फॉर दिस रिएक्शन, NO is giving you what, half N2 plus half O2। यहां से यहां आने में आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, डिवाइड बाई 2 और रिवर्स किया है, समझे आप, डिवाइड बाई 2 किया है और रिवर्स किया है। तो पहले रिवर्स करेंगे तो न्यू K क्या हो गया आपका, 1/KC, क्लियर। दूसरा आपने डिवाइड किया है, डिवाइड करने पे इस वैल्यू का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो आप इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। देखो आंसर क्या आ रहा है, समझे भाई आप लोग।
Come to the question number 17. क्वेश्चन नंबर 17, ये क्लियर है सब लोगों को क्वेश्चन? हाँ, 17 पे आइए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा जेई में, जैसे उसने 3 इक्वेशन दिए हैं K1 K2 और फाइनल इक्वेशन आपको निकालना है। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को क्या किया है, रिवर्स किया है, तो 1/k हो गया, ठीक है। और फिर क्या किया है देखो, K2 एज इट इज रहेगा, K3 एज इट इज रहेगा, लेकिन K3 में आपका H2 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्या आ रहा है, B। गॉट इट? तो है ना, आसान है इसलिए कि क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 27 और ट्राई कीजिए, सेम सिमिलर टाइप, नॉट द सेम, सिमिलर टाइप। क्वेश्चन नंबर 27, आप कौन सी क्वेश्चन को एम करेंगे यहाँ पर? K3 को एम कर सकते हैं, राइट? B 27 क्लिक के करो भाई। अच्छा सिद्धार्थ, हो रहे क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए, इसमें इन माय ओपिनियन दे डिडंट मेंशन द एम इक्वेशन। आप थर्ड इक्वेशन को एम इक्वेशन कंसीडर कीजिए, फर्स्ट और 2 का चेंज करके थर्ड इक्वेशन निकालिए, यू विल फाइंड द रिलेशन। आ गया? 28 का कीजिए। 28 ट्राई कीजिए, 28। क्वेश्चन नंबर 34। अपूर्वा कौन से क्वेश्चन पे हैं आप अभी? 28। ओके, 28 हो जाए तो फिर 34 ट्राई कीजिए। 28 नहीं हो रहा है, आंसर क्या है? थर्टी फोर में आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट? 34। हाँ, जरूरत नहीं है कैलकुलेटर की बहुत। KP इज इक्वल टू KC हो जाएगा। हाँ जी, 28 वाला नहीं हुआ। 28 में NG निकालो। NG क्या होता है? ये सब कुछ कैसे? NG का वैल्यू निकालो। माइनस हाफ आ रहा है। माइनस हाफ का मतलब क्या हो गया? अंडर रूट। माइनस का मतलब आपको 1/, ये लेना पड़ेगा, ठीक है? अब हम लोग मिलेंगे फ्राइडे, ठीक है?
फ्राइडे तक आप क्या करेंगे, जो आपने सीखा एक तो फॉर्मूले ये रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी सबके पास है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पे जाएंगे, वहां पर आपको मैं रुको अभी है एनसीईआरटी वहां रखिए, क्वेश्चन नंबर ही बता देते। हम मॉड्यूल पे कर सकते हैं, मॉड्यूल पे कर सकते हैं। किसे मॉड्यूल पे? हाँ मॉड्यूल पे कर सकते हैं। वो चश्मे वाले हमें फिजिक्स यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन अप टू 6.8, ठीक है, एनसीईआरटी 6.8, ओके। और बाकी मॉड्यूल से अभी हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व ना हो पाए, उनको अभी छोड़ दीजिए क्योंकि सीखा नहीं है, ठीक है, फ्राइडे करेंगे फिर। चलिए, और एनसीईआरटी से रीडिंग जरूर लगा लेना अगर नहीं लगाई है। आप लोगों का कोई डाउट और? अब टेक्निक है, बताऊंगी आपको।